बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हफ्ते का दिन है, बारिश है। मैं इसलिए बैक साइड पे आया प्याज मंडी, क्योंकि उस तरफ कीचड़ भी और बारिश भी बरस रही है। तो मोहतरम दोस्तों, प्याज के हवाले से बात करते हैं। बोली का टाइम है, बोली तकरीबन 10 बजे शुरू होती है। ठीक है, आज सारा प्याज जो है शेड के अंदर लगाया गया है, उस तरफ ऊपर लगाया गया, क्योंकि बारिश है। आप जिस तरह देख रहे हैं तरपाल लगी हुई है। और आज टोटल जो गाड़ियाँ आई हुई हैं, तकरीबन छोटी गाड़ियाँ जो हैं और तकरीबन है 17, और बड़े ट्रेलर जो है 22 व्हीलर और तकरीबन 4 हैं। और एक 22 व्हीलर में तकरीबन 1800 से लेकर 2200 2000 के दरमियान तोड़े आते हैं। जो छोटे साइज़ के होते हैं 4000 5000 आते हैं। ठीक है, छोटी गाड़ियों में 500 600 तोड़े आते हैं। तो चलो जी रेट देखते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान वाला रेट क्या चल रहा है, पाकिस्तान के प्याज का क्या रेट है, और साथ ताजिकिस्तान के प्याज का क्या रेट है। अफ़गानिस्तान का जो प्याज है वो लाल होता है, पाकिस्तानी प्याज भी लाल है। ये पाकिस्तानी प्याज जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्याज और अफ़गानिस्तान के प्याज महंगे होते हैं। सबसे जो टॉप पे होते हैं और पाकिस्तान के प्याज हैं। ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान की क्वालिटी भी इतनी ख़ास नहीं है, जिस तरह के आप सामने देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ताजिकिस्तान वाले आते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये प्याज ये जाली 850 रुपये की बिके, लेकिन इसमें एक जड़ी प्याज भी नहीं है। सारा नरम गरम है, किसी काम के नहीं है। ये आपने लिया है 19,500 का। वज़न कितना है इसका? तकरीबन 18-19 दड़ी। और ये वाले क्या रेट बिके, कुछ अंदाज़ा है? 24,000 नहीं दिया। 24,000 का बंद कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़मींदार को कुछ नहीं मिलता। अब ये ज़मींदार का माल पड़ा हुआ है, इस आड़ती के पास आया हुआ है। ठीक है, अब ज़मींदार कह रहे हैं कि मैंने 24,000 का नहीं बेचना, तो भाई आड़ती तो नहीं अपनी तरफ से बेच सकता। ये 24,000 रुपये जो है ना, ज़मींदार को नेट कैश मिल रहे थे। वो कह रहे हैं मैंने नहीं बेचना। जब नहीं बेचना भाई, तो फिर इसी तरह पड़ा रहेगा। कल बेचेगा, कल के मार्केट का नहीं पता कि क्या रेट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंडी वाले अपनी मनमानी जो है करते हैं। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं। ये सब कुछ कंट्रोल होते हैं ज़मींदार के। ये ज़मींदार ने बेचा है, वो नहीं बेचना चाहता। ठीक है, वो ले आए और इधर कह रहे हैं कि मैं 24,000 का नहीं देना। जो जब नहीं देना तो आड़ती किसी सूरत ये नहीं देगा, ये यहीं पर पड़ा रहेगा, इसी तरह पड़ा रहेगा। अगर वो कल बेचना चाहता है तो कल की मार्केट के मुताबिक बिकेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अच्छे प्याज जो है अफ़गानिस्तान वाले क्या रेट बिके। जो आपको दिखाया तो कमज़ोर थे, लेकिन पाकिस्तानी तो अच्छे थे ना। ये जी ये प्याज है डेरा मुराद जमाली के भाई। ये जो बिके 7200-7300 रुपये की ये जाली बिक गई है। ये वाला जो है, ये इस तरफ वाला, ये 7100 बिके। ये ज़रा कमज़ोर है। हाँ हाँ, ज़रूर बताएं ना, हमें भी बताएं क्या रेट बिके क्या नहीं बिके। जो क्या रेट बिके भाईजान? जखमाबाद वाले प्याज बेचे। ये जखमाबाद वाले होता है जी 50 किलो। ये 7,000 से लेकर 7500। 7,000 से लेकर 7500। अच्छा जी, 65 से लेकर 7,000। अच्छा जी। और जो अच्छे सेन वाले प्याज है 20,000 से लेकर 22,000 रुपये बिके। वज़न 110-15 किलो होता है भाई इसमें। ठीक। एक गाड़ी 23,000 रुपये बिके। एक 23,000 के बिके। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि कंट्रोल जो होता है ना प्याज का या जो भी सब्ज़ी है, ये कह रहे हैं कि ये मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना लोगों के दरमियान। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आड़ती के कंट्रोल में होता है। आड़ती जो है वो सस्ता माल ज़मींदार से ले लेते हैं और फिर आगे महंगा बेचते हैं। यार ये सब अलग ही काम है। जी जी। अब देखिए, पिछले दिनों बॉर्डर का मसला हो गया। जी जी। इसकी वजह से फिर तेजी आ गई थी। जी जी। और अभी जो है ये बरसात का मसला है। पीछे जी जी। इलाकों में भी बरसात हो रही है। जी जी। बरसात जी जी। और ये सारे लोकल जितने भी इस्लामाबाद के आसपास जितने भी एरिया हैं, जी जी। बरसात लगा हुआ है। जी जी। दूसरी बात जो है ना, ये कह रहे कि यार ज़मींदार को कम बिल मिलता है। मुझे तो पता है, लेकिन लोगों को भी आप बताएं कि नहीं, जिस रेट पर बिके उसी रेट पर जो है ना ज़मींदार को बिल मिलता है। जिस रेट पर बिकते हैं उसी रेट पर उसको पैसे, क्योंकि ज़मींदार तो सर पर बैठा हुआ होता है, साथ बैठा होता है। हाँ। उससे तो उसी टाइम पैसे भी ले लेते हैं। हाँ, उसी टाइम पैसे लेने होते हैं। अक्सर तो लोग तो एडवांस में दे के माल मंगवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे भी होता है। और ये भी है कि कुछ लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि भाई के ज़मींदार के बग़ैर पूछे बेचते हैं। तो जब बोली में भी आप लोग पूछते हो ना बाकायदा तौर पे, जब व्यापारी या ज़मींदार खड़ा होता है। नहीं, ये तो लाजम बात है। अब जो आड़ती इस तरह काम करता है, फिर वो बाद में उसके लिए मसला ही लगा रहता है। हाँ ठीक है, अब डिपेंड करते हैं ना, माल बेचता है बंदे। अब मार्केट में 100 बंदे बैठे हैं। जी जी जी। ठीक है, अब अपने म्यार के हिसाब से हर बंदे ने काम करना होता है। कंपटीशन है ना, कंपटीशन है। अगर आज आप ज़मीन गलत आदमी से खुद काम करते हैं, जी गलत जी। आदमी के साथ, फिर आपको पता भी है एंड हाँ। रिजल्ट गलत ही है। गलत ही। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मिसाल के एक ज़मींदार के माल कम रेट पर बेचोगे या उसके बगैर पूछ के बेचोगे, उसको खुश नहीं रखोगे, तो कल वो आपके पड़ोसी के पास जाएगा, आपके पास तो नहीं आएगा। वो कंपटीशन है ना, मंडी है ना। मंडी का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।